स्टोरी की शुरुआत होती है एक एलीट स्कूल से जो साउथ कोरिया में लोकेटेड है। इस स्कूल को एक पावरफुल कॉरपोरेशन ने एस्टैब्लिश किया था ताकि सिर्फ अपर क्लास के बच्चे ही यहाँ पढ़ सकें। स्कूल में एडमिशन बर्थराइट के बेसिस पर मिलता है, लेकिन प्रिविलेज लोगों के बीच भी एक खास इंटरनल हायरार्की होती है। जो भी इस हायरार्की को तोड़ता है उसे सख्त सजा दी जाती है। ऐसा ही एक स्टूडेंट के साथ हुआ जो सिस्टम के खिलाफ गया था। पहले उसे मारा गया और डराया गया, उसके बाद उसने धमकी दी कि वह सब कुछ पुलिस को बता देगा, लेकिन वह बच नहीं सका और एक कार एक्सीडेंट का शिकार बन गया। कुछ महीनों बाद नया स्कूल सेमेस्टर शुरू होता है और प्रिंसिपल सबसे एक नए स्टूडेंट का वेलकम करने को कहता है, जिसका नाम केन होता है। केन एक सिंपल और गरीब लड़का है जिसने स्कॉलरशिप और एक्सीलेंट ग्रेड्स की वजह से इस एलीट स्कूल में पढ़ने का हक हासिल किया है। जब वह अपने क्लासमेट्स को जानने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल की सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फाउंडर का पोता रियान है। वही डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स कब चुप रहेंगे, कब बोलेंगे और कब ताली बजाएंगे। और जब तक रियान पहले अपनी सीट से नहीं उठता, कोई भी स्टूडेंट अपनी सीट से नहीं उठता। नए स्कूल में सेटल होने की कोशिश करते हुए केन अपनी क्लास और डेस्क पर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे एक आउटकास्ट की तरह भगा दिया जाता है। वह गरीब है और बाकी स्टूडेंट्स उसे देखना या सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए सब जानबूझकर उसे इग्नोर करते हैं। इसी दौरान एलीट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स एक अलग रूम में रिलैक्स कर रहे होते हैं और उस गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं जो 3 महीने पहले यूएस चली गई थी। जिया रियान की गर्लफ्रेंड है जो बिना किसी वार्निंग के देश छोड़कर चली गई थी। शाम को जिया कांटेक्ट करती है और कोरिया लौटने की खबर देती है। अगली सुबह वह अपनी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ टाइम स्पेंड करती है। उसके फादर को उसकी अपीयरेंस और ड्रेसिंग पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से दोनों में काफी झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान उसकी ड्रेस का अपर हिस्सा भी फट जाता है। लड़की गार्डन में जाकर छुप जाती है जहाँ उसकी मुलाकात केन से होती है, जो उसकी मदद करता है और उसे अपनी शर्ट दे देता है। थोड़ी देर बाद जिया रियान और दोस्तों से मिलती है। लड़की रियान को एक रेस का चैलेंज देती है जिसमें विनर लूजर से एक विश पूरी करवा सकता है। रियान उसकी शर्त मान लेता है और दोनों रेस शुरू कर देते हैं। जिया बहुत एग्रेसिवली रेस करती है और फुल स्पीड से गाड़ी चलाती है। एक पॉइंट पर हारते हुए वह लगभग एक्सीडेंट कर बैठती है, जिसकी वजह से रियान ट्रैक से बाहर निकल जाता है और जिया रेस जीत जाती है। जीतने के बाद वह अनाउंस करती है कि वह ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि अब वह रियान से प्यार नहीं करती और उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसी दौरान केन, आयरा और बाकी लोग ट्रुथ ऑनर एक्शन का गेम खेल रहे होते हैं। जब केन की बारी आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या कोई लड़की है जिसके साथ वह रात गुजारना चाहता है। केन एक्शन चुनता है, लेकिन उसे पार्टी में मौजूद किसी एक लड़की को पैशनेटली किस करने का टास्क दिया जाता है। सब लोग खुलेआम इशारा करते हैं कि वह लड़की आयरा होनी चाहिए, लेकिन केन अचानक किसी अनजान डायरेक्शन में चला जाता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि जो स्कूल बॉय मर चुका था वह असल में केन का अपना भाई था, जिसके फ्यूनरल को उसने मुश्किल से बर्दाश्त किया था। केन अपने भाई का बदला लेने और जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसका मानना है कि रियान ने ही उसके भाई की जान ली थी। केन घर के अंदर जाता है और स्कूल लीडर और हैरान भीड़ के सामने जिया को पैशनेटली किस कर लेता है। जिया भी उसका साथ देती है। अगली सुबह रियान कल की घटना याद करता है और सोचता है कि कैसे उसने केन को उस हरकत के लिए थप्पड़ मारा था। कई महीनों बाद रियान की माँ घर लौटती है, लेकिन उसे अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं होती। रियान चाहता है कि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, लेकिन औरत कहती है कि उसके आसपास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो एक अमीर स्कूल बॉय की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। यह समझकर कि उसकी माँ को उसकी कोई परवाह नहीं, रियान उसकी ही एक कार लेकर घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ केन स्कूल आता है और दूसरे स्टूडेंट्स से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से उसे फिर इग्नोर कर दिया जाता है। केन जानता है कि उसके भाई को रियान ने सिर्फ इसलिए टारगेट किया था क्योंकि वह जिया का दोस्त बन गया था। ये जानते हुए कि स्कूल लीडर जिया से कितना प्यार करता है, केन ने जानबूझकर जिया को चुना और फैसला किया कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि रियान उससे नफरत करने लगे। सुबह कैंटीन में मिलने पर उसे एहसास हो जाता है कि वह अपने मिशन में कामयाब हो गया है, क्योंकि स्कूल का सबसे बड़ा बुली अब केन को जलील और बर्बाद करने के सपने देख रहा है। रियान इस बारे में जिया से बात करना चाहता है, लेकिन लड़की उसे इग्नोर कर देती है और याद दिलाती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। अब वह सिर्फ दोस्त हैं और रियान को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछने का कोई हक नहीं। गुस्से में रियान अपने बेस्ट फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि बाकी लोग केन को उसकी बदतमीजी की सजा दें। लेसन के बाद केन जिया से किस के लिए माफी मांगने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही यह भी मान लेता है कि उसे वह किस वाकई बहुत पसंद आई थी। शाम को रियान जिया के साथ पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखता है
और लगातार उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, रिलेशनशिप को वापस पाने का सपना देखते हुए। आयरा अपने दोस्त को सपोर्ट करने और मदद करने की कोशिश करती है। रात देर से जिया और वुजिन छुपकर एक अंडरग्राउंड बार में मिलते हैं, जहाँ वह पुराने दोस्तों की तरह ड्रिंक करते और बातें करते हैं। इसी दौरान जिया को एक स्टूडेंट की हिडन कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। अगली सुबह शिकार के दौरान उसके फादर को किसी का फोन आता है और जिया को डर लगता है कि ब्लैकमेलर उसका राज खोल देगा। डरी हुई जिया सोचती है कि उसका फादर शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे गोली मार देगा, लेकिन खुशकिस्मती से यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। असल में आदमी सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा होता है। इसी वक्त स्टूडेंट्स केन को बुरी तरह पीटने का प्लान बना रहे होते हैं। जॉन ये सब सुन लेता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताता, जो स्कूल की प्रिंसिपल है। जिया मदद के लिए आयरा के पास जाती है ताकि उसकी दोस्त ब्लैकमेलर का पता लगाने में उसकी मदद कर सके। वीकेंड पर स्कूल के बच्चे अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ स्विमिंग पूल में रिलैक्स करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, जबकि कुछ फील्ड ट्रिप्स पर जाते हैं और स्कूल ग्राउंड्स में बनी केबिन्स में रहते हैं। जिया अपने दोस्तों के साथ लंच करती है, लेकिन रियान की मौजूदगी से बोर हो जाती है, जो हर कीमत पर उसे वापस पाना चाहता है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इग्नोर करके लड़की वहाँ से निकल जाती है और केन से मिलती है। जिया उसका साथ देने का फैसला करती है। दोनों बाइक पर निकल पड़ते हैं और समंदर के पास नेचर का मजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक छोटे पप्पी के साथ खेलते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं, जबकि केबिन के बाहर बुलीजस की भीड़ केन का इंतजार कर रही होती है। जिया उसे अपने पास कपड़े सुखाने के लिए बुला लेती है। टीचर हान, जो फिर से व्यूजिन के साथ रात गुजारने का प्लान बना रही होती है, ये सब देख लेती है और लड़के को नोटिस करती है। इसी दौरान केन और जिया एक मूवी देखते हैं और लड़का धीरे धीरे नींद में जाने लगता है। रोमांटिक मूड को महसूस करते हुए जिया मान लेती है कि उसे भी उनका पहला किस पसंद आया था। दोनों फिर से किस करने वाले होते हैं, लेकिन जिया स्कूल बॉय के हाथ में एक ब्रेसलेट महसूस करती है, जो बिल्कुल उस ब्रेसलेट जैसा होता है जो मर चुके स्टूडेंट के हाथ में था। थोड़ी ही देर बाद प्रिंसिपल अंदर आ जाती है और केन को स्कूल से निकालने का वादा करती है। अगली सुबह हियरिंग होती है, लेकिन जिया लड़के का बचाव करती है और रियान को बताती है कि उसके दिल में केन के लिए फीलिंग्स हैं। रियान जलन पैदा करने के लिए आयरा के साथ रिलेशनशिप शुरू करने का फैसला करता है। इसी वक्त जिया केन से सच बताने को कहती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि वह असल में कौन है। एक्सपोज होने के डर से केन लड़की से झूठ बोलता है और कहता है कि वह बस इस स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहता है ताकि अपने लिए एक खुशहाल फ्यूचर सिक्योर कर सके। जिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती और समझती है कि वह कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह इसे प्रूव नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पर्सनल फाइल में लिखा होता है कि उसका कोई सिबलिंग नहीं है। इसी दौरान रियान जिम में बहुत मेहनत से वर्कआउट करता है और अपने ओपोनेंट को पीट देता है, ये सोचते हुए कि काश उसकी जगह केन होता। अगली सुबह रियान आयरा का खुश बॉयफ्रेंड होने का नाटक जारी रखने का फैसला करता है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए राइड देने को मान जाता है। इसी वक्त जिया केन से मिलती है और उसे साथ में क्लास जाने का सजेशन देती है। स्कूल पहुंचने पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी शॉक हो जाते हैं। सब लोग पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं, क्योंकि पहले जिया रियान को डेट करती थी और सिर्फ वही उसका हाथ पकड़ सकता था। स्कूल का एक लड़का आयरा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह एक बार उसके साथ रात गुजार चुका था, लेकिन आयरा उसे इग्नोर कर देती है। वह रियान के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप का सपना देख रही होती है। एलीट स्टूडेंट्स की स्पेशल क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स होते हैं, रियान, वुजिन, आयरा और जिया। खूबसूरत जिया ये बदलना चाहती है और केन के लिए 5वीं चेयर मंगवा लेती है। उसने केन की क्लास की फीस पे की होती है और वह चाहती है कि लड़का उसके पास बैठे। ये सब सुनने के बाद वह बुली, जो पहले केन को पीटना चाहता था, उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। वह इतना डरा हुआ होता है कि केन से कहता है वह उसे डंडे से मार सकता है, लेकिन केन को इसकी जरूरत नहीं लगती। उसे तो इस बात पर ज्यादा हैरानी होती है कि एलीट लोगों के बीच भी हायरार्की मौजूद है। जल्द ही केन को अपनी क्लोसेट में एक वार्निंग नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि रियान उससे बदला ले सकता है और उसका भी वही हाल होगा जो मर चुके स्टूडेंट का हुआ था। एक फुटबॉल मैच के दौरान रियान अपनी टीम को जीत दिलाता है और जानबूझकर आयरा को किस करता है, ये जानते हुए कि जिया ऑडियंस में मौजूद है। वह जिया को जलन फील करवाना चाहता है। जो लड़का आयरा से प्यार करता है वह फिर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरा उसे बुरी तरह इग्नोर कर देती है और कहती है कि अपनी फीलिंग्स और उन दोनों की साथ गुजारी हुई रात को भूल जाए। प्रिंसिपल स्कूल बॉयज की इन्फॉर्मेशन तैयार करके रियान की माँ को देती है। इसी दौरान केन की मुलाकात ट्रिस्टन से होती है, जो एक अमीर आदमी का बेटा और उसका पुराना अच्छा दोस्त होता है। दोनों स्कूल में ये बात छुपाते हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बाद में एक कैफे में मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि प्रिंसिपल का बेटा उनकी बात छुपकर सुन रहा होता है।
केन वादा करता है कि वह सबूत इकट्ठा करेगा और क्राइम्स से भरे हुए स्कूल का सच सबके सामने लाएगा, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ चल रही चीजों के क्लूज ढूंढने होंगे। शाम को जिया रियान से मिलती है और उसे कहती है कि वह अपने सेल्फिश पर्पस के लिए उनकी म्यूचुअल फ्रेंड का इस्तेमाल न करे। एक्स गर्लफ्रेंड की बात को इग्नोर करते हुए रियान आयरा को अपने घर बुला लेता है और वह फौरन उसके साथ टाइम स्पेंड करने आ जाती है। दूसरी तरफ जिया ब्लैकमेलर की वजह से परेशान रहती है, जो उसके सारे सीक्रेट्स रिवील करने की धमकी देता है। लड़की डरी हुई होती है क्योंकि उसे पता है कि उसका फादर उसके साथ भी उतनी ही बुरी तरह पेश आ सकता है जितना उसने उसकी माँ के साथ किया था। इसके अलावा एक बड़ी कंपनी का हेड चाहता है कि उसकी बेटी उसके बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी करे और जिया इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। अगली सुबह केन जिया को बाइक पर स्कूल ले जाता है और उसे स्वीट्स भी खिलाता है। जिया उससे कहती है कि वो उससे प्यार न करे और बताती है कि वह सिर्फ तरस और एग्जीक्यूशन के डर की वजह से उसे बात कर रही है, लेकिन केन को इस बात का कोई डर नहीं होता। शाम को जिया आयरा को मशवरा देती है कि रियान की प्रोवोकेशन में न आए और साथ ही पूछती है कि क्या उसके आदमियों ने ब्लैकमेलर का पता लगाया है। अगली रात एलीट लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। केन और दूसरे गरीब स्टूडेंट्स थोड़ा पैसा कमाने के लिए म्यूजिक बैंड में परफॉर्म करते हैं। आयरा के फादर ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और आयरा से कहते हैं कि वह उनकी मुलाकात जिया के फादर से करवाए। आयरा जिया से ये रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जिया उसे सख्ती से मना कर देती है, जिससे आयरा गुस्सा हो जाती है। रियान की माँ और जिया के फादर आपस में बात करते हैं और जिया का फादर पैसों में इंटरेस्टेड है, जबकि रियान की माँ पावर में। खुद को इन दोनों से कम अहमियत वाला महसूस करते हुए आयरा बदला लेने का फैसला करती है और अपने फादर को बता देती है कि जिया का बॉयफ्रेंड एक गरीब स्टूडेंट है जिसका नाम केन है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि असल में केन के भाई को गाड़ी से किसने कुचला था और उसका सेलफोन और वीडियो कैमरा वाला पेन चुरा कर छुपा दिया था। प्रेजेंट में केन रियान की ड्रॉअर खोलता है और इलीगल सब्सटेंस ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ एक खुश जिया की फोटो मिलती है। अगली सुबह रियान जैक के घर जाता है और उसके फैमिली के साथ वक्त बिताकर समझता है कि नॉर्मल और लविंग पेरेंट्स का मतलब क्या होता है। जिया का फादर उसके बेगर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप पर नाराजगी जाहिर करता है और बताता है कि स्टडीज के बाद वह अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी। जिया इस बात से सहमत नहीं होती और अपने भाई से झगड़ा करती है, लेकिन अपने सख्त और कंट्रोलिंग फादर की बात के खिलाफ नहीं जा सकती। अगली सुबह केन जिया को प्रॉपर रिलेशनशिप का ऑफर देता है और वादा करता है कि वह उसे खुश रखेगा, लेकिन जिया डर जाती है और उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। इसी वक्त टीचर हान जानबूझकर जिया को स्कैंडल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन जिया उसे सख्ती से जवाब देती है। उसकी ब्रांडेड चीजों को देखकर जिया को शक होता है क्योंकि वह उसकी सैलरी और स्टेटस से मैच नहीं करती। केन से मिलने के बाद आयरा उसे वार्निंग देती है कि जिया उसकी सोच से ज्यादा डेंजरस है और शायद मर चुके स्टूडेंट के साथ हुए क्राइम में भी उसका हाथ हो सकता है। लेसन के दौरान जिया को फिर ब्लैकमेल किया जाता है। इस बार एक अनोनिमस शख्स उसकी पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसे देखकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिया भाग जाती है बिना यह जाने कि इसके पीछे वुजिन और टीचर हान है। जिया का रिएक्शन देखकर केन उसके पीछे भागता है, लेकिन रियान उसे रोक देता है। बातचीत के दौरान केन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वह उसे डरा नहीं सकते और ना ही उसे उसी तरह खत्म कर सकते हैं जैसे उन्होंने मर चुके स्टूडेंट के साथ किया था। ये बात रियान को नर्वस कर देती है और वह केन की असल पहचान जानने की कोशिश करता है। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चलता है कि केन मर चुके स्टूडेंट का ट्विन ब्रदर है। इसी दौरान जिया आयरा से बात करती है और जान लेती है कि ब्लैकमेलर उनके ही स्कूल का कोई शख्स है, लेकिन वह यह नहीं जान पाती कि असल में वह कौन है। दोनों लड़कियां अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में बात करती हैं, जबकि आयरा रियान से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। पता चलता है कि आयरा का परिवार बैंकरप्सी के करीब है और लड़की अपने फादर के बिजनेस को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शाम को जिया का फादर उसे अपने बिजनेस पार्टनर और उसके बेटे के साथ डिनर पर ले जाता है। बातचीत के दौरान ब्लैकमेलर फिर उसे परेशान करता है। पता चलता है कि जिया पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसने बेबी को जन्म नहीं दिया था। ये सोचकर कि उसका फादर ये सच जान लेगा, जिया इतनी नर्वस हो जाती है कि उसे उल्टी आ जाती है और फिर वह बेहोश हो जाती है। बिजनेस मीटिंग और उसके फियांसे के साथ मुलाकात दोनों खराब हो जाती हैं। इस पर उसका फादर उसे सजा देता है और कंट्री हाउस भेज देता है, जिसके बाद उसे यूएसए जाना होगा। ये सब जानकर केन उसके घर जाता है ताकि मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सके। जब रियान को केन की असल पहचान का पता चलता है तो वह भी जिया की घर की तरफ दौड़ पड़ता है। आयरा रियान को रोकने की कोशिश करती है और अपने प्यार का इजहार भी करती है, लेकिन रियान उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। इसी वक्त जिया मान लेती है कि स्कूल बॉय की मौत की जिम्मेदार वह खुद है और केन बताता है कि वह उस लड़के का ट्विन ब्रदर
ब्रदर है। जिया सच बताती है कि वह और केन का भाई दोस्त बन गए थे, जिसकी वजह से उस लड़के को लगातार बुली और बीट किया जाता था। केन और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन तभी रियान आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जिया को याद आता है कि मर चुके स्टूडेंट को भी इसी तरह मारा गया था। वह दोनों को रोकने की कोशिश करती है और आखिर में रियान ही उसे शांत कर देता है। इससे केन खुद को बेकार महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। जल्द ही सबको पता चल जाता है कि केन मर चुके स्टूडेंट का भाई है। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को भी वह फॉर्मल रीजन का बहाना बनाकर केन को एक्सपेल करने की धमकी देती है, लेकिन केन ने उनकी बात टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली होती है और अब वह उसे ब्लैकमेल करके स्कूल में रह सकता है। जिया रिवर की वाइफ बनने और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद उसका फादर हाउस बन हटा देता है। जब लड़की डेट से लौट कर आती है तो रियान उसका इंतजार कर रहा होता है। वह अपने प्यार का इजहार करता है और वादा करता है कि उन्हें अलग नहीं होने देगा, लेकिन कन्फेशन के बाद भी जिया उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वह उससे परेशान करना बंद करे। इसी वक्त सच सामने आता है कि जिया का असली ब्लैकमेलर व्यूजन या मिसेस हान नहीं बल्कि स्कूल प्रिंसिपल का बेटा जॉन है। वह जिया को एक और मैसेज भेजता है और उसे फिर परेशान कर देता है। समझ नहीं पाती कि किससे मदद मांगे। जिया केन से उस आदमी को ढूंढने में मदद मांगती है, लेकिन केन उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल के बाद व्यूजन आयरा को घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर आयरा को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स लगभग बैंकरप्ट हो चुके हैं और बैंक उसके सारे गहने ले गए हैं। अगले दिन जिया अपने परिवार को अलविदा कहती है और रिवर के साथ एयरपोर्ट चली जाती है। शाम को आयरा उसके ऑनर में पार्टी रखती है और स्कूल के सब स्टूडेंट्स को इनवाइट करती है। केन जॉन को एक्सपोज कर देता है और समझ जाता है कि वही ब्लैकमेलर था। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके मर चुके भाई का दोस्त था। जल्द ही आयरा को न्यूज से पता चल जाता है कि रिवर को एयरपोर्ट पर व्हाइट पाउडर बेचने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। इसी वक्त हॉल में एक कार आती है जिसमें से रियान और जिया हाथ पकड़े हुए बाहर निकलते हैं। दोनों अनाउंस करते हैं कि वह फिर से कपल बन गए हैं। जो कुछ हो रहा होता है और अपनी बेबसी से गुस्से में आकर केन जॉन से कहता है कि वह उसे सारी वीडियोस और सबूत दे दे ताकि वह स्कूल के एलीट लोगों के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। पार्टी के बाद आयरा की जिया और रियान से लड़ाई हो जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि अब वह कभी दोस्त नहीं रह सकते। अगले दिन जिया एक गरीब एरिया में केन से मिलने जाती है। लड़की मान लेती है कि वह रियान से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए वह उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी करेगी। रियान अपनी माँ को अपने क्रश के बारे में बताता है, लेकिन वह एक राइवल की बेटी के साथ रिलेशनशिप के खिलाफ होती है। घर लौटते वक्त वुजिन की मुलाकात टीचर हान से उसी ब्लू कार के पास होती है जिसने केन के भाई को टक्कर मारी थी। उनकी बात से साफ हो जाता है कि वह दोनों इस राज में शामिल हैं और इसे छुपा कर रखे हुए हैं। जल्द ही रियान को वह वीडियो टेप मिल जाती है जिसमें वह और जिया साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। वह ब्लैकमेलर को ढूंढने और उससे जल्दी से जल्दी निपटने का ऑर्डर देता है। रियान जिया को तसल्ली देता है और वादा करता है कि वह जिम्मेदार लोगों को सजा देगा। केन प्रिंसिपल को धमकी देता है और कहता है कि स्कूल को फेयर बनाए, वरना वह टीचर्स और प्रिंसिपल की लापरवाही के सबूत पब्लिक कर देगा। जिया को पता चल जाता है कि जॉन ही ब्लैकमेलर था। वह फिर केन से मिलती है और बताती है कि उसने ब्रेकअप किया और अमेरिका इसलिए गई थी ताकि अपनी प्रेगनेंसी को खत्म कर सके, लेकिन वह ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। अपने फादर के डर के बावजूद उसने बच्चा नहीं खोया था, बल्कि ज्यादा स्ट्रेस और नर्वस टेंशन की वजह से उसका बच्चा चला गया। जिया की बात सुनकर केन को उस पर तरस आ जाता है और वह फैसला करता है कि वो उसे किसी भी स्कैंडल में फंसने नहीं देगा। इसके बाद वह अमेरिका वापस जाने का वादा करती है। रियान उससे बात करने और मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे को खोना उन दोनों का दुख था। कुछ वक्त बाद सच सामने आता है कि केन के भाई की मौत की असली जिम्मेदार टीचर हान थी। लड़के ने उसे वुजिन की बाहों में देख लिया था और टीचर को डर था कि सच पब्लिक हो जाएगा। जब वह उसका पीछा कर रही थी तो उसने गलती से उसे गाड़ी से टक्कर मार दी और फिर एक्सीडेंट की जगह से भाग गई। केन जॉन से वीडियो फुटेज ले लेता है और पुलिस को दे देता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। स्कूल के बच्चे फैसला करते हैं कि वह गरीब स्टूडेंट्स के साथ अपना रवैया बदलेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएं। डायरेक्टर के साथ बात करते हुए रियान को पता चलता है कि इन सब के पीछे उसकी माँ थी, जो उसका जिया के साथ रिलेशनशिप बर्बाद करना चाहती थी। दूसरी तरफ जिया केन से मिलती है ताकि अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग सके। अलविदा के वक्त वह ये बात मानने से इनकार करती है
कि वह कभी केन से प्यार करती थी और वहाँ से चली जाती है। शाम को वह रियान को उनके बेबी की अल्ट्रासाउंड फोटो दिखाती है। दोनों के लिए इस दुख से बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वह केन के भाई की कब्र पर जाते हैं और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। स्कूल के फाउंडर्स प्रिंसिपल को भी निकाल देते हैं और स्कूल की रेपुटेशन सुधारने के लिए वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक किया जाएगा। रियान केन से माफी मांगता है, लेकिन केन उसकी माफी कबूल नहीं करता क्योंकि उसका भाई वापस नहीं आ सकता। रियान के साथ अपना आखिरी दिन गुजारने के बाद जिया अमेरिका चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वह केन को बताती है कि कुछ वक्त के लिए वह उससे वाकई प्यार करने लगी थी। कुछ ही वक्त बाद स्कूल की जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरी तरफ जिया अमेरिका पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि अब वह आखिरकार अपनी माँ के साथ रह सकती है, जिसे उसने 15 साल से ज्यादा वक्त से नहीं देखा था।